छोटी सी बस्ती के एक कोने में एक पुराना सा घर था। दीवारों पर धूल छड़ी पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। एक माँ और उसके छोटे से बेटे की। माँ का नाम शांति था और बेटा अर्जुन। शांति ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की खुशियों पर कुर्बान कर दी थी। उसके शौहर का इंतकाल उस वक्त हुआ जब अर्जुन सिर्फ 10 साल का था। तब से उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक लफ्ज में सिमट गई, बेटा। शांति हर सुबह फजर से पहले जाग जाती, पहले प्यार से दिया जलाती, दुआ करती, फिर संभाल कर अर्जुन का टिफिन तैयार करती। घर में ना दौलत थी ना शानो शौकत, लेकिन माँ के हाथ का बनाया हुआ नरम गरम खाना और उसका बेपनाह प्यार किसी खजाने से कम ना था। बेटा, सुबह कुछ खा कर जाया कर, खाली पेट स्कूल मत जाना, माँ हमेशा नरमी से कहती। अर्जुन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तुझे ये पुराना सा घर कभी नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुझे एक नया खूबसूरत मकान दिलाऊंगा। माँ, साल गुजर गए। अर्जुन जवान हो गया। पढ़ लिख कर एक बड़े शहर की नौकरी उसके हाथ आ गई। शांति ने उसे पूरी फख्र से स्टेशन तक छोड़ा। उस दिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। मेरा बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शहर की जिंदगी बहुत तेज थी। अर्जुन के आसपास अब मीटिंग्स का धूप चाउन था, डेडलाइंस की भाग दौड़ थी और फोन कॉल्स का एक ना रुकने वाला सिलसिला। पहले वो रोज माँ से बात करता था, फिर धीरे धीरे हफ्ते में एक बार भी मुश्किल से कॉल करता। शांति हर शाम उसी पुरानी कुर्सी पर बैठकर अर्जुन की कॉल का इंतजार करती। जब फोन नहीं आता तो वो अपने दिल को नरमी से समझा लेती, मेरा बेटा जरूर बिजी होगा, काम का बोझ होगा। लेकिन हर दफा उसका दिल थोड़ा और तन्हा होता चला जाता, थोड़ा और खामोश, थोड़ा और सूना। एक दिन अर्जुन ने माँ को फोन किया, माँ, मुझे प्रमोशन मिल गया, अब मैं अपने लिए एक फ्लैट ले रहा हूँ। शांति के चेहरे पर खुशी की हल्की सी चमक आ गई, लेकिन आवाज में एक नर्म सा झिझक था। बेटा, मैं कब आऊं तेरे पास, मुझे भी तेरी शहर की जिंदगी देखनी है। अर्जुन ने हंस कर कहा, माँ, अभी नहीं, यहाँ काम बहुत ज्यादा है, सब कुछ सेट हो जाए ना, फिर मैं खुद बुला लूंगा। लेकिन वो सेट होना कभी आया ही नहीं। शांति हर साल अपने दिल को तसल्ली देती, इस साल जरूर अर्जुन बुलाएगा। वो हर साल नया स्वेटर बुनती, प्यार से नया अचार बनाती और सब संभल कर रखती एक पुराने संदूक में। अर्जुन आएगा तो ये सब ले जाएगा। मगर संदूक भरते भरते उसका दिल धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। शांति चूल्हे के पास बैठी थी, एक पुरानी फोटो देखते हुए। अर्जुन छोटे कपड़ों में, मुंह में लड्डू और माँ के गोद में। वो फोटो के कोने को छूटते हुए कहती, काश तू यहीं होता बेटा, मैं बस एक बार तुझे गले लगाना चाहती हूँ। तभी पड़ोस की सुनीता आई, बहन जी, अर्जुन तो बड़ा ऑफिसर बन गया ना, अब आपको वहाँ ले चले ना। माँ ने बस एक हल्का सा मुस्कुरा दिया, अर्जुन बहुत बिजी है, मुझे कहाँ टाइम मिलेगा उससे। उसकी आंखें भर आई थीं, पर वो आंसू छुपा के पलक के कोने से पूछ गई। एक दिन अर्जुन को पता चला कि माँ बीमार है। पड़ोसी ने कॉल करके बताया। अर्जुन ने तुरंत छुट्टी ली और ट्रेन पकड़ी। दिलों में पछतावा था, काश मैं पहले आता। जब वो घर पहुंचा, माँ हॉस्पिटल में थी। शांति ने आंखें खोली, मुस्कुराई और हाथ बढ़ाया, तू आ गया बेटा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। अर्जुन रो पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अकेला छोड़ गया था। माँ ने हल्का सा सिर हिला दिया, नहीं बेटा, तू अकेला कहाँ था, तेरे सपने मेरे साथ थे। बस एक बात याद रख, अपनी जिंदगी में कभी प्यार और वक्त उन लोगों से मत छुपा जो तुझे बिना शर्त को चाहते हैं। कुछ दिनों बाद माँ ठीक हो गई। अर्जुन ने डिसाइड किया, अब माँ मेरे साथ रहेगी। शहर के फ्लैट में जब माँ आई, सब कुछ अलग था। मॉडर्न किचन, ग्लास टेबल और फास्ट लाइफ। माँ ने पहली बार लिफ्ट देखी और बच्चों की तरह मुस्कुरा दी। अर्जुन, ये लिफ्ट तो कमाल की चीज है। अर्जुन हंस पड़ा। माँ रोज सुबह उसके लिए पराठे बनाती। पहले तो अर्जुन कहता, माँ, मैं डाइट पे हूँ,
पर एक दिन उसने माँ के हाथ का पराठा खाया और आंसू रुक नहीं पाए। माँ, तुझे पता है, तेरे हाथ का खाना सबसे ज्यादा मिस करता था। माँ ने कहा, मुझे पता है बेटा, इसलिए तो हर साल नया अचार बनाती थी। उस पल अर्जुन ने महसूस किया, दुनिया के सबसे बड़े घर, सबसे महंगी गाड़ी, सबसे बड़ा नाम भी माँ के एक पराठे के सामने कुछ नहीं। अब माँ और बेटा दोनों एक साथ रहते। माँ मंदिर जाती, पड़ोसियों से मिलती और घर में छोटी छोटी खुशियां भर देती। अर्जुन के दोस्त जब आते, माँ सबको खिलाती और कहती, खाली पेट कोई घर नहीं जाता मेरे बेटा के। हर रात माँ और बेटा टेरेस पे बैठकर चाय पीते। अर्जुन कहता, माँ, मैं तुझे छोड़ के क्यों गया था? माँ मुस्कुराती, अगर तू नहीं जाता तो बड़ा कैसे बनता बेटा। जिंदगी फिर से रंगीन हो गई थी और हर दिन अर्जुन दिल से दुआ करता, भगवान, मेरी माँ कभी मुझसे दूर ना हो। माँ वो रिश्ता है जो जिंदगी में एक ही बार मिलता है। दौलत, नौकरी, प्रमोशन सब मिल सकते हैं, पर माँ के बिना घर सिर्फ एक मकान होता है। अपने पेरेंट्स को वक्त दो, क्योंकि उनका वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए रुकता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। की वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक के मेरी स्टोरी सुनी हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।